परमात्मा से, उस भगवान से, उस अल्लाह से, उस गॉड से, उस गुरु से, उस बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी संस्थान को उजाड़ा ना जाए। शिक्षा का महत्व मैं इसलिए जानता हूँ, बेशक मैं पढ़ा नहीं, लेकिन मैं संघर्ष की कोख से जन्मा हूँ, तो मेरे भाई में शिक्षा की अहमियत को कम नहीं आंक सकते। देखिए, भाजपा सरकार के शासनकाल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। देश में शिक्षा के जो उपकरण हैं, शिक्षाएं, इमारतें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, पहले ऑलरेडी इनकी हालत जो है ना चरमराई हुई है। और जहाँ एक बेहतर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पहले इनको क्रांतिकारियों के नाम से ही नफरत है। ये नेहरू से नफरत करते हैं, ये पटेल से नफरत करते हैं, ये गांधी से नफरत करते हैं, ये भगत सिंह से नफरत करते हैं। ये पूरी तरीके से तानाशाही और हिटलरशाही रवैया अपनाते हैं। लेकिन इस देश की जनता जिंदा है और हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देगी। और बात रही मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, जो रामपुर में है, अरे इस देश की न्यायपालिका से कहना चाहूँगा कि साहब अपना थोड़ा सा जो जमीर दिखाइए, जहाँ देश के अंदर शिक्षा से जुड़ी हर चीज़ सीमित होते जा रहे हैं, वहाँ एक इतने बड़े संस्थान पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नोटिस लगा दिया गया कि इसके कुछ हिस्से को तोड़ा जाएगा। ये इस देश में जो लोग शिक्षा से प्यार करते हैं, जो लोग 40 बिल्डिंग में था, 38 तोड़ी जाएगी टोटल। अरे हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो भी लोग इस देश में सपने देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जो भी माता पिता, उनके लिए ये खबर ही पीड़ा करने वाली है। आप किसी से इतनी नफरत नहीं कर सकते। ठीक है, वो किसी मुस्लिम ने बनाया है, उसको एक क्रांतिकारी का नाम दिया है, तो आप इस इमारत से इतनी सियासत के लिए इतनी नफरत नहीं करें कि शिक्षा के मंदिर को ही गिरा दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मंदिर कोई भी बनाए। देखिए, माता ज्योतिबाई फुले ने शिक्षा पे काम किया, देश की पहली महिला शिक्षक बनी। बाबा ज्योतिबाई फुले ने काम किया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने काम किया, स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया, रामकृष्ण परमहंस जी ने काम किया और राजा राम मोहन राय ने काम किया। एक उदारवादी समाज में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा सड़क पे नहीं, संस्थानों में पढ़ी जाती है। अगर वो संस्थान किसी ने भी बनाए इस देश के राष्ट्र निर्माण के लिए, उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ एक साजिश या प्रोपेगेंडा या धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाए। 12 साल बाद आरोप लगता है कि नक्शा ही पास नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, हम चलो आपकी सरकार की ये भी बात मान ले कि उसका नक्शा पास नहीं है, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, वो एक शिक्षा का मंदिर है। वहाँ इस देश के लिए ना जाने, इस देश की तरक्की में ना जाने कितनी भूमिका निभा सके उस संस्थान के बच्चे, उसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि वो देश के लिए क्या कर दें। संस्थान बच्चों के भविष्य को लेकर आगे चल रहा है, तो उससे नफरत इसलिए मत कीजिए कि उसे किसी एक विशेष कम्युनिटी के किसी सदस्य ने बनाया, बल्कि उसे इसलिए प्यार कीजिए कि वो एक शिक्षा का मंदिर है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। सबको साथ खड़ा होना चाहिए। सबको मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूं, सरकार द्वारा इस तरीके के ध्रुवीकरण की राजनीति अगर किसी संस्थान को टारगेट बना के की जाए तो उसकी निंदा कीजिए। किसी भी तरीके से अगर आ नहीं सकते तो लिखिए, बोल नहीं सकते तो हाथ उठाइए। किसी भी तरीके से हाथ उठाने का मतलब हिंसा नहीं कह रहा हूँ। किसानों से जमीन छीनने का भी आरोप लगा था आजम खान पर। देखिए, कोई भी मामला है तो वो कोर्ट के न्यायालय द्वारा उसे सुलझाया जा सकता है। समझे, मुझे पता है कि वो राज्यपाल जी के पास भी गया, एक बार खारिज हो गया, दूसरी बार में फिर उसे जो है राज्यपाल जी ने मंजूरी दी। फिर उनमें 7 लोगों की जो कमेटी बनी, उनमें 5 एक ही परिवार के थे। ठीक है, सारी बात मान ली, लेकिन वो संस्थान कर क्या रहा है? उस संस्थान का मुख्य उद्देश्य इस देश की एक आबादी को या इस देश के नौजवानों को अच्छा भविष्य देना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समझे, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो संस्थान की कदर की जा सकती है। संस्थान को बदनाम मत कीजिए, संस्थान को खत्म मत कीजिए। आप बना नहीं सकते तो उजाड़िए मत। गलत काम तो आजम खान ने किया ना। क्या काम कर दिया गलत है? और नक्शा पास नहीं करा। अरे ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी इमारत का नक्शा पास नहीं हुआ होगा। मामला विचाराधीन है कोर्ट में, और कोर्ट का मैं कहना चाहता हूँ न्यायपालिका के तमाम जिम्मेदार लोगों से कि देखिए साहब, आपके समक्ष है मामला, और ऐसा ना हो
कि कोई संस्थान तोड़ा जाए। देश में ऐसी शिक्षा का जो निजीकरण है वो गरीब और अमीर में इतना बढ़ चुका है कि गरीब का बच्चा गरीबी होते जा रहा है और अमीर का बच्चा और अमीर होते जा रहा है। क्या जुर्माना लगाकर नक्शा पास भी कराया जा सकता है? अरे सब कुछ होगा लेकिन टूटेगा नहीं यार। इस परमात्मा से, उस भगवान से, उस अल्लाह से, उस गॉड से, उस गुरु से, उस बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी संस्थान को उजाड़ा ना जाए। सरकार को भगवान डीएम ने तो 15 दिन का आदेश दिया है। भगवान सरकार को, डीएम को सद्बुद्धि दे कि कोई ऐसा पाप ना हो जाए उनसे जो हजारों छात्रों के जीवन पे उसका प्रभाव पड़े। हजारों तो पढ़ते ही होंगे मेरे भाई। तो संस्थान की हर किसी को इज्जत करनी चाहिए और शिक्षा का महत्व मैं इसलिए जानता हूँ, बेशक मैं पढ़ा नहीं लेकिन मैं संघर्ष की कोख से जन्मा हूँ, तो मेरे भाई में शिक्षा की अहमियत को कम नहीं आंक सकते।